प्रगट सिंह आ चुके हैं वापस और पश्चिमी यमुना नहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 महीने के बाद वापसी हुई है। आखिरकार क्या हुआ है, फिर से वापसी और किसके लिए यहाँ पर आए हैं, किसकी मदद करने फिर से यहाँ पर आए हैं, आप देख पा रहे हैं। हालांकि और बहुत से लोग भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर चेतन, जिसको 4 दिन हो चुके हैं, जो यमुनानगर में वहाँ से जो है नहर में गिरता है, लेकिन अभी तक चेतन का कुछ भी नहीं पता चल पाया। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो वॉलीबॉल कोच हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर यहाँ पर पहुँचे। और आप लोगों को बता दूँ, चेतन के जो पिताजी हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर जो है रह चुके हैं। गोताखोर प्रगट सिंह जी यहाँ पर 3 महीने बाद उनकी वापसी हुई है, चेतन को ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोगों से अपील कि एक ये भी कहना चाहूँगी, धन्यवाद भी, सहयोग जो किया है प्रगट सिंह जी, बहुत से देश विदेश से भी मदद आई है, बहुत लोगों ने सहयोग किया कि फिर से उनकी वापसी हुई है। उनसे बातचीत करते हैं। प्रगट सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 महीने बाद यहीं पर वापसी हुई है पश्चिमी यमुना नहर के जहाल पर आपकी। जी बिल्कुल, 3 महीने पहले यहीं पर हमने अपना आखिरी केस किया था। यमुनानगर की लड़की को निकाला था, उसके बाद परिवार के चलते सेवा को छोड़ दिया था। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा, करनाल ब्रेकिंग कमल मिट्टा जी और उनके साथ जुड़े तमाम देश विदेश से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन थे, संस्थाएं थी, सभी ने पारिवारिक हेल्प की। उसके बाद आज फिर एक अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर थे, उनका जो लड़का था नौजवान 21 साल का जो इकलौता बच्चा था, वो यमुनानगर नहर के अंदर गिर गए थे 3 दिन पहले। तो आज 3 दिन से लगातार परिवार के साथ हम चल रहे हैं और आज भी यमुनानगर, इंद्री, करनाल, उससे आगे मोनक से पानीपत तक हम एक लंबा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लगी अभी तक बॉडी का कोई भी मैसेज नहीं मिल पाया। और आप सभी से अपील रहेगी कि अगर आके किसी को भी कोई भी नहर के अंदर वारिस लाश दिखाई देती है तो प्लीज़ हमारे टीम के मोबाइल नंबर 97 293 34 991, 97 293 74 991 पर जानकारी ज़रूर दें। क्योंकि सेवा छोड़ने के बाद बहुत कॉल आने बंद हो गए थे कि प्रगट जी ने सेवा छोड़ दी तो लाश जाती है तो जाने दो। लेकिन अब आपसे अपील करते हैं कि हमने अपनी ये सामाजिक सेवा दोबारा शुरू की है। दोबारा फिर वही नेट सर्कल हम बनाएंगे और वही हमारे नंबर है। और फिर कहीं भी किसी को कुछ भी नहर के अंदर गायें, नील गायें, वारिस लाश या नहर किनारे कोई ऐसा व्यक्ति आपको नज़र आए जो सुसाइड कर सकता है, कोई भी नहरों से जारी जानकारी हो, तो आप दोबारा फिर हमारे नंबरों से जुड़कर इस सेवाओं के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि प्रगट जी, मैं देख पा रही हूँ जो बहाव है यमुना को बहुत तेज़ है, पानी काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है, तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे लगता है अगर वो डेड बॉडी मिलना। जी बिल्कुल, अभी तक तो मुश्किल है, लेकिन जैसे आज उसकी टाइमिंग पूरी हो चुकी है, परिवार लगातार पैरे पर है। जैसे कि वो अधिकारी भी थे, तो टोटल यमुनानगर और करनाल की पुलिस के अधिकारी भी उनके साथ जुड़े हैं, तो सभी हेडों पर जानकारी दी जा चुकी है। अब आपके माध्यम से भी एक अपील कर दी गई है, तो शाम तक बॉडी मिलने के पूरे चांस हैं। तो आप लोगों से हमारी ये अपील रहेगी कि पानी बहाव बहुत तेज़ है, तो आप लोग भी नहरों के नज़दीक ना जाएं, ये आप लोगों से अपील ज़रूर करना चाहेगा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। परिवार से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि परिवार का बच्चा तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक चेतन का कुछ भी पता नहीं लग पाया। परिवार से बातचीत करते हैं, क्या कुछ पहन रखा था, कपड़े किस तरीके से, अगर किसी को पहचान हो जाती है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर हैं बलवान जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका ही बच्चा था जिस तरीके से वो भी वॉलीबॉल खेलता था। सबसे पहले मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूं, और दूसरा धन्यवाद करना चाहूँगा प्रगट सिंह जी का, जो 3 महीने के बाद हमारे अनुरोध पर ये यहाँ पर आए, क्योंकि ये बिल्कुल मना कर चुके थे, हताश हो चुके थे लगातार। बहुत इन्होंने, मैंने पूछा इनसे, 12,000 के करीब डेड बॉडियाँ इन्होंने निकाली अब तक। अब ये हमारा दोस्त था एक सतपाल सिंह, कलामपुरा गांव से, एक पास में कलामपुरा गांव है, वहाँ पर सतपाल सिंह था। वो सारे भाई वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। उनका भांजा भी इंडिया टीम में है, सारी वॉलीबॉल खेलते थे। तो उनका लड़का था ये भी चेतन, ये भी वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर था, चंडीगढ़ से खेलता था। लेकिन अभी 3 दिन पहले ये यमुनानगर नहर में इसने छलांग लगा दी, घरेलू अपनी घरवाली के साथ इनकी अनबन हो गई थी। तो उसमें यहाँ पर अब लगातार हर पुल पे बंदे बैठे हैं, उनके फादर भी अगले पुल पे बैठे हैं, पिछले पुल पे उनके सारा दूर यमुनानगर तक सभी बंदे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रयास जारी है। अभी प्रगट सिंह जी का अनुमान है कि 72 घंटे बाद आज शाम को 4 बजे तक बॉडी के आने की उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने पूरा प्रयास कर लिया। पीछे मुनक पुल में भी नीचे उतर के देख लिया प्रगट सिंह ने, और आगे भी देख लिया। मैं तो प्रगट सिंह के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, ये हमारे साथ आए, और हमारे प्रधान थे रोड समाज के नसीब सिंह जी, हमने उनसे संपर्क किया कि आपके कहने से आएंगे,
उन्होंने फ़ोन किया इनको, जबकि ये मना कर गए थे। फिर हमने रिक्वेस्ट की तो कई दानी सज्जनों ने इनको दान भी दिया, और हम भी इसको जो वॉलीबॉल की टूर्नामेंट कराएंगे, हमने भी घोषणा कर दिया है कि इनको मान सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हम भी करवाएंगे, सम्मानित करेंगे इनको। जैसा ये समाज सेवा करते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लेते किसी से। ये कह रहे आज तक मैंने 2 रुपये नहीं लिया किसी से भी। तो 12,000 डेड बॉडियाँ निकाल दिया है। और कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने इनको समझाया भाई साहब क्रिटिसाइज करने वाली दुनिया उसी की करती है जो तरक्की करता है। तो आप इस चीज़ पे, नेगेटिव चीज़ पे ना जाओ। जिनका काम नेगेटिव बोलना है वो नेगेटिव बोलेंगे, आप पॉजिटिव करते रहो, ऐसी समाज सेवा करते रहो। ये इन्होंने ये भी बताया मेरी 4 लड़कियां हैं। चलो कोई नहीं भाई साहब, हम आपके साथ हैं। और ये लगातार सुबह से और कल से यहाँ पर हमारे साथ लगे हुए हैं। हम तो सभी से अनुरोध करेंगे। क्या कुछ उम्र थी और क्या कुछ कपड़े उसने पहन रखे थे? 21 साल के करीब उम्र थी, ब्लैक शर्ट थी, टी शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स डाली हुई थी ब्लू कलर की। और यमुनानगर से जब पता लगा, हम कल यमुनानगर भी गए थे, लेकिन आज लगातार यहाँ पर बैठे हैं। सभी से अनुरोध है, अगर कहीं भी उसका कोई जानकारी हो। कुछ हाथ पे टैटू वगैरह कुछ ऐसा था? टैटू उनके कान में बाली थी, और लड़का 6 फुट 2 इंच हाइट, उसकी करीब हाइट थी, और साथ में बिल्कुल 21 साल की उम्र थी। 21 वर्षीय चेतन, जिसकी उम्र 21 वर्ष, चेतन जो वॉलीबॉल प्लेयर बताए जा रहे हैं, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं वो यमुनानगर नहर पे बताया जा रहा है। कुछ अनबन चल रही थी परिवार में, इस तरीके से कहा जा रहा है कुछ कि वहाँ से छलांग लगा ली, लेकिन उन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी, और एक कान में उनकी बाली भी है। तो आप लोगों को कहीं भी किसी नहर में दिखते हैं तो आप लोग परिवार को ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं। प्रगट सिंह जी भी पिछले 3 महीनों के बाद आज वापसी आए हैं, और 3 से 4 दिनों से इन्हीं के साथ अलग अलग मुनक में भी उन्होंने सर्च किया, और परिवार जो है अलग अलग जगहों पर खड़ा हुआ है, इसकी सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आप लोगों से भी अपील, अगर कुछ भी आप लोगों को जानकारी मिलती तो परिवार को जरूर बताइए। मैडम हमारे साथ ही खेलता था वॉलीबॉल, सतपाल इसके फादर, जो लड़के के फादर मेरे साथ ही वॉलीबॉल खेलते थे। हम साई हॉस्टल भिवानी में भी, जब पंजाब पुलिस में थे तब हरियाणा में थे, तो हमारे साथ ही वो खेलते थे। और अभी जो कला का पता लगा, जानकारी से पता लगा उसके फादर से ही कि उसकी घरवाली की और उसकी थोड़ी अनबन थी, तो इसी वजह से वो। लेकिन ये मैं तो सभी नौजवानों से ये अनुरोध करूँगा, ये नहर में छलांग लगाना ये समाधान नहीं है लाइफ का। भाई उसके बहुत सारे समाधान हैं। उसके अपने माँ बाप को बताओ, या फिर क्या नाम, उस समस्या का बातचीत से भी हल हो सकता था। लेकिन चलो, परमात्मा ने जो लिख रखा है किस्मत में होता है। अभी मेरा तो इतना ही अनुरोध है कि उसकी जो डेड बॉडी है, कहीं भी अगर किसी को जानकारी लगे नहर के आसपास, तो आप यहाँ सूचित कर सकते हैं। आपके नंबर पे भी सूचित कर सकते हैं, और प्रगट जी का सबका नंबर है। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करूँगा प्रगट सिंह जी का, जो 3 महीने से छोड़ चुके थे। खिलाड़ी के नाते, खिलाड़ी के नाम से वो वापसी किया उन्होंने, और बोला मैं सेवा करूँगा, आगे भी सेवा करूँगा। भाई जब इनको हमने भी कन्विंस किया, समझाया कि भी आप उन चीज़ों की बातों पे ना जाओ, आप समाज सेवा करो, जो भी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। तो साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर वॉलीबॉल कोच भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप एक कोच रह चुके हैं, एक खिलाड़ी का इस तरीके से ना मिलना, आप समझ सकते हैं कि आपने भी मतलब सिखाया था चेतन को खेलना? ये चेतन बहुत ही अच्छा प्लेयर था जी, और ये वॉलीबॉल के लिए बहुत बड़ी हस्ती हुई है। कोई ऐसा प्लेयर अगर जाता है तो बड़ा दुख होता है जी। तो हमें दुख तो बहुत ज़्यादा, परंतु अब क्या करें जी, भगवान ने जो करता है वही अच्छा। अब देखते हैं जी, अगर उसकी बॉडी मिल जाती है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उसके परिवार वाले भी थोड़ा परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, भाई ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि लड़का 21 साल का था। बड़ा दुख हो रहा है जी। और ये जो हमारे प्रगट सिंह है, मैं तो इनको बड़ी वो करता हूँ जी, इन्होंने इतनी मेहनत की, 12,000 बॉडी एक रिकॉर्ड है जी इनका, तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड आ रहा है। पर अब बड़ी ने काम छोड़ दिया, दुख भी हुआ था बड़ा बारी। हमने देख भाई प्रगट जी ने आज, अब हम कल परसों से इसको मना के लिया। नसीब सिंह ने, प्रधान जी ने भी कहा भाई उसको, प्रगट सिंह से इनसे बात की, बलवान सिंह ने इनसे बात की, तब ये आए। और ये बोले भाई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, अब तो मैं जरूर आऊँगा। तो एक नौजवान खिलाड़ी के लिए प्रगट सिंह जी ने अपनी वापसी की है, और तकरीबन 12,000 डेड बॉडीज निकाल चुके हैं। और इस तरीके से 3 महीने का गैप लाना बहुत बड़ी बात है, और एक खिलाड़ी के लिए वापसी करना वो बहुत ही सराहनीय कार्य, सामाजिक कार्य काफ़ी सालों से इस तरीके से प्रगट सिंह जी करते आए हैं। और अभी भी 3 से 4 दिन हो चुके हैं। 21 वर्षीय चेतन जो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, उनके पिताजी इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं। यहाँ पर उनके पिताजी के जो फ्रेंड है वो भी इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वॉलीबॉल कोच यहाँ पर पहुँचे, पूरा परिवार पिछले 3
3 से 4 दिनों से इसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। प्रगट सिंह जी से एक बार बातचीत करेंगे। प्रगट सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो अब क्या डेड बॉडी मतलब पुल के ऊपर ही आ जाएगी? जी बिल्कुल, अब बॉडी की जो टाइमिंग है 72 घंटे बाद पूरी हो चुकी है और कोशिश यही है, अपना जो तजर्बे के मुताबिक यही है कि अभी 4, 5, 6 बजे से पहले लाश करनाल और इंद्री के बीच में कहीं से भी मिल सकती है। तो उसी को लेकर लगातार आज ये बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी भी नहरों पर खड़े हैं, कोच भी खड़े हैं, तमाम पुलिस प्रशासन खड़ा है। तो सभी एकजुटता से इस पर लाश को ढूंढने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि क्योंकि आखिरी बार अगर उनकी बॉडी उनके माँ बाप तक, क्योंकि इकलौता माँ बाप का वो बच्चा था, तो इसी को लेकर लगातार सभी लगे। इकलौता बच्चा था और अच्छा खिलाड़ी था। और वाकई में हम पहले भी अपील करते रहते हैं कि आत्महत्या से ज़िंदगी का कोई हल नहीं। अगर आपकी पत्नी से कोई भी झगड़ा, आप उसको छोड़ सकते हैं या कुछ, लेकिन अगर आप इस तरह से नहर के अंदर कूदते हैं, आत्महत्या, उसके बाद पत्नी को हम कुछ नहीं कहते बच्चा, लेकिन आपके माँ बाप के बारे में तो कम से कम सोचे। आज उस बाप की मैंने स्थिति देखी है जो मोनक हाइट पर बैठा है। वो एक पुलिस मुलाजिम भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है, लेकिन आज वो पूरी तरह से टूट चुका और 3 दिन से नहर पर ही अपनी नज़रें गड़ाए हुए अपने बच्चे की लाश का इंतज़ार कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद और दर्दनाक जरूर है। यहाँ काफ़ी दुखद ये बात है। अगर मैं बहाव की बात करूँ, जो पानी का बहाव है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन सर ने कहा है कि 72 घंटे लगभग हो चुके हैं, तो जो डेड बॉडी है पुल के ऊपर ज़रूर आ जाएगी। करनाल या इंद्री के बीच में जो है मिल जानी चाहिए। 3 दिन से यमुनानगर में जो है 21 वर्षीय चेतन, जो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, वहाँ पर जो है कूद जाते हैं नहर में, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा। पूरा परिवार, प्रशासन, गोताखोर और प्रगट सिंह जी पिछले 3 दिनों से इसी तरीके से अलग अलग झाल पर जाकर प्रयास किया जा रहा है कि ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से मिल जाएँ, लेकिन अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया। आप लोगों से अपील कि आप लोगों के अगर आसपास नहर पर आप देखते हैं कोई डेड बॉडी जिसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी है और कान में एक वाली है, तो आप लोग इन्फॉर्म ज़रूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ अपील करता है कि इस तरीके का आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप ऐसा कुछ स्टेप मत उठाइए जिससे आपका परिवार पीछे जो है परेशान हो। साथ ही साथ बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है नदियों का, नहरों का, तो आप लोग उसके पास बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि कोई भी इस तरीके से दुखद घटना हो सकती है। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।